डियर स्टूडेंट, मैं आर के विद्यार्थी और आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट बी करने जा रहे हैं। पार्ट बी मुकेश से रिलेटेड है और आज के इस लेसन में हम लोग मुकेश से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव सवालों का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सवाल की ओर और पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, हु इज मुकेश? ऑप्शन ए दिया हुआ है स्टूडेंट, ऑप्शन बी दिया हुआ है वर्कर, ऑप्शन सी रैग पिकर, ऑप्शन डी बेंगल मेकर। तो स्टूडेंट सवाल पूछता है कि मुकेश कौन है, तो इसका जवाब है कि मुकेश एक बेंगल मेकर है, क्योंकि कहानी में ये जिक्र किया गया है कि मुकेश इज द सन ऑफ बेंगल मेकर। तो ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं और कहता है द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इन फेमस फॉर व्हाट। तो कह रहा है कि जो शहर है फिरोजाबाद, वह फिरोजाबाद जो शहर है वह फेमस है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन ए फॉर बैंगल्स के लिए, ऑप्शन बी फॉर पॉवर्टी के लिए, ऑप्शन सी फॉर रैग पिकर्स के लिए, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस के लिए। तो कहानी में ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है कि फिरोजाबाद एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर ग्लास इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। इट मीन्स फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स। इट मीन्स ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, हु मुकेश वांट्स टू लर्न टू बिकम ए मोटर मैकेनिक बाय। मुकेश चाहता है सीखना, क्या सीखना चाहता है? मोटर मैकेनिक का काम सीखना चाहता है। तो मुकेश मोटर मैकेनिक का काम सीखना चाहता है और वो सीखने के लिए क्या करना चाहता है? ऑप्शन ए बाय रीडिंग बुक्स, ऑप्शन बी बाय ज्वाइनिंग अ स्कूल, ऑप्शन सी गोइंग टू गैरेज टू लर्न, ऑप्शन डी फाइंडिंग ए ट्यूटर। तो स्टूडेंट्स आपको पता है ना कि अगर आप कोई भी मैकेनिक काम सीखना चाहेंगे तो ऑब्वियसली मोटर मैकेनिक के लिए कहाँ जाना पड़ता है? गैरेज में जाना पड़ता है। इट मीन्स ऑप्शन सी सही जवाब है, गोइंग टू गैरेज टू लर्न। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बिलो बेस्ट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन सुहाग। कह रहा है कि भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है। तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, उन 4 में से कौन सा ऑब्जेक्ट है जो भारतीय महिलाओं का सुहाग का प्रतीक है? ऑप्शन ए बिंदी, ऑप्शन बी सिंदूर, ऑप्शन सी बेंगल्स, ऑप्शन डी हिना डाइड हैंड। यहाँ पर हिना डाइड हैंड के बारे में अगर बात करूँ तो मेहंदी रंगा हुआ हाथ या फिर मेहंदी से रंगा हुआ हाथ। तो आपको पता है ना कि यहाँ पर भारत में भारतीय परंपरा के अनुसार देखें तो बेंगल्स जो है वो भारतीय महिलाओं का सुहाग का प्रतीक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकम ए बेंगल मेकर। कह रहा है कि मुकेश के पिताजी का धंधा क्या था, काम क्या था बेंगल मेकर बनने से पहले। तो बेंगल मेकर बनने से पहले उनके पिताजी क्या थे? एक टेलर का काम करते थे। इट मीन्स ऑप्शन ये सही जवाब है, जबकि यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ऑलरेडी। तो पहला ऑप्शन जो है वो टेलर, ऑप्शन बी कारपेंटर, ऑप्शन सी प्लम्बर, ऑप्शन डी मैसन। तो ऑप्शन ए टेलर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रेल वुमेन इन मुकेश हाउस इज हिज। तो कह रहा है कि मुकेश के घर में एक दुबली पतली नारी है ना? तो जो दुबली पतली नारी है वो मुकेश के घर में कौन है? ऑप्शन ए मदर, ऑप्शन बी एल्डर ब्रदर्स वाइफ, ऑप्शन सी वाइफ, ऑप्शन डी नाइस। तो ऑप्शन बी जो है वह सही जवाब है, क्योंकि जो उनके घर में दुबली पतली औरत है वो उनके बड़ी भाई की पत्नी है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, बेंगल इंडस्ट्री फ्लोरिसेस इन द टाउन ऑफ। कह रहा है कि वह कौन सा शहर है जहां पर चूड़ी के इंडस्ट्री फल फूल रहे हैं, मीन्स तेजी से डेवलप कर रहे हैं। ऑप्शन ए फिरोजाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी फिरोजगढ़, ऑप्शन डी मणिपुर। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, क्योंकि फिरोजाबाद में चूड़ी का इंडस्ट्री या फिर बेंगल का इंडस्ट्री फल फूल रहा है, तेजी गति से बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, मुकेश बिलोंग्ड टू ए फैमिली ऑफ। मुकेश बिलोंग करता है कैसे परिवार से? ऑप्शन ए फार्मर के परिवार से, ऑप्शन बी रैग पिकर्स, ऑप्शन सी बेंगल मेकर्स, ऑप्शन डी मोटर मैकेनिक्स। तो मुकेश किस परिवार से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स? बेंगल मेकर्स, क्योंकि उनके पापा जो है वो क्या है? बेंगल मेकर हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का क्या सपना है? ऑप्शन ए टू बी अ डॉक्टर, ऑप्शन बी टू बी अ मर्चेंट, ऑप्शन सी टू बी अ शॉपकीपर, ऑप्शन डी टू बी अ मोटर मैकेनिक। तो ऑप्शन आप समझ सकते हो कि मुकेश का कुछ ड्रीम्स था और हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि मुकेश जो है वो क्या बनना चाहता है, अपना ऑनर मीन्स अपना मालिक खुद बनना चाहता है, ऑन मास्टर बनना चाहता है। और मास्टर बनने के लिए जो वो ड्रीम्स पाल के रखा है, जो सपने उन्होंने देखा है, वो क्या है? टू बी अ मोटर मैकेनिक। ऑप्शन डी सही जवाब है, टू बी अ मोटर मैकेनिक। क्वेश्चन नंबर 10, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोजाबाद किस इंडस्ट्री का केंद्र है? ऑप्शन ए कॉटन इंडस्ट्री, ऑप्शन बी फर्नीचर इंडस्ट्री, ऑप्शन सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑप्शन डी ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट कंपेल्स द वर्कर्स इन बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद टू पॉवर्टी? तो कह रहा है कि फिरोजाबाद के जो बेंगल इंडस्ट्री है वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, है ना, वह मजबूर है। तो गरीबी से जुझा हुआ है, तो उसके पीछे कौन कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? ऑप्शन ए कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, ऑप्शन बी कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, ऑप्शन सी ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस सवाल का सही जो जवाब है वह ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है, क्योंकि बेंगल इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं वो क्या है? एकदम निर्धन है। और उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो तीनों ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक, कुछ लोग ये मानते हैं कि उनका कर्म में ही ऐसा लिखा हुआ है। ऑप्शन बी कहता है कि ये पूर्वजों से ऐसा मिला हुआ सिस्टम है। ऑप्शन सी में कहता है कि ये ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस का प्रेशर्स है। तो ये तीनों लोगों का जो सामंजस्य है, जो कंपेल करता है वहाँ के वर्कर्स को चूड़ी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। इट मीन्स ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ दीज सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रेन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? तो कह रहा है कि ग्लास इंडस्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं, खास करके जो बच्चे काम कर रहे हैं, उन बच्चों की स्थिति जो है वह काफ़ी वर्स्ट है, बुरा है। तो उनकी बुरा होने की स्थिति किसके वजह से है? ऑप्शन ए हाई टेम्परेचर की वजह से, ऑप्शन बी डार्क डिंगी सेल विदाउट लाइट एंड एयर की वजह से, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहानी में ये पढ़ा है कि जो बच्चे हैं और इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनको एकदम फर्नेसेस के साथ भट्ठी के पास काम करना होता है। उन यहाँ पर जो सेल्स बने हुए हैं, कोठरी जो हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे हैं, जहाँ पर ना लाइट की व्यवस्था है ना प्रॉपर एयर की व्यवस्था है, जिस कारण से उन लोगों की जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय बना हुआ है। इट मीन्स ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब है, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 13, हु एम्प्लॉय द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद? तो कहता है कि फिरोजाबाद जो है तो वहाँ के लोगों को कौन रोजगार देता है? ऑप्शन ए द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ऑप्शन बी पॉलिटिशियंस, ऑप्शन सी मर्चेंट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो पता है ना कि फिरोजाबाद के मैक्सिमम लोग कहाँ पर काम करते हैं? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में। इट मीन्स ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। कहता है हाउ इज मुकेश एटीट्यूड फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? तो कहता है कि मुकेश का जो एटीट्यूड है, मीन्स मुकेश की जो विचार हैं वह उनके परिवार से डिफरेंट है। कैसे? ऑप्शन ए बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, ऑप्शन बी बीइंग फाइटर, ऑप्शन सी बीइंग ए कॉवर्ड, ऑप्शन डी नॉट क्लियर। तो कहता है कि मुकेश का जो एटीट्यूड है वो क्या उनके परिवार से अलग है? तो हम लोगों ने कहानी में पढ़ा था कि जी हाँ, उनके परिवार से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मुकेश उन सेठ साहूकार के चंगुल में फंसना नहीं चाहता, वो अपना मास्टर खुद बनना चाहता है। इट मीन्स मुकेश के पास क्या है? डेयर है, हिम्मत है, फॉर्म एंड क्लियर है, जो भी उन्होंने सपने देखे हैं वो एकदम बिल्कुल कंक्रीट है। इट मीन्स ऑप्शन ए जो है वह सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री? तो कह रहा है कि बेंगल इंडस्ट्री जो है उस इंडस्ट्री में काम करने में जो लोग कर रहे हैं वहाँ उन लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? तो पहला ए पुअर हेल्थ, ऑप्शन बी इम्पेयर्ड विजन, ऑप्शन सी मिजरेबल लाइफ, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी सही जवाब है, क्योंकि जो लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनकी हेल्थ जो है वो काफ़ी पुअर है, इम्पेयर्ड विजन है, इट मीन्स उनकी दृष्टि जो है वो भी
अंग होने से पहले ही खत्म हो जाती है, और लाइफ तो काफ़ी दयनीय है ही। इट मीन्स ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब है। ये सारे हैजर्ड्स हैं जो लोग ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सविता या अंग गर्ल इज सीन बाय द ऑथर। कह रहा है कि एक लड़की है, उस लड़की का नाम सविता है। तो सविता को कौन देख रही है? ऑथर देखती है, मीन्स लेखिका देखती है, और लेखिका का नाम से हम लोग परिचित हैं, एनिस जंग। तो एनिस जंग सविता को क्या करते हुए देखती है? ऑप्शन ए सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, ऑप्शन बी स्टिचिंग, ऑप्शन सी वॉशिंग क्लोथ्स, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए सही जवाब है। सविता क्या कर रही होती है कि जो ग्लास के जो बेंगल्स हैं उन बेंगल्स को सोल्डरिंग कर रही होती है। मीन्स ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 17, शी हैज नॉट एंजॉयड ए फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, हु इज शी इन द गिवन सेंटेंस। कह रहा है कि कहानी में ये सेंटेंस दिया हुआ है, और इस सेंटेंस का जो मतलब है वह ये है कि एक महिला कहती है कि वह पूरे जीवन भर कभी भी भरपेट खाना नहीं खाई। तो वह जो महिला इस सेंटेंस को एक्सप्रेस कर रही है वह महिला कौन है? ऑप्शन ए मुकेश सिस्टर्स इन लॉ, ऑप्शन बी मुकेश वाइफ, ऑप्शन सी द एल्डरली वुमेन सिटिंग क्लोज टू सविता, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। यह एक महिला है जो महिला सविता के बिल्कुल क्लोज बैठी हुई है, और यह बूढ़ी औरत है ना, जो ये कहती है कि पूरे जीवन में उन्होंने कभी भरपेट खाना नहीं खाया। क्वेश्चन नंबर 18, इफ लॉज वर टू बी इनफोर्स्ड इट वुड ब्रिंग अबाउट चेंज इन रिलीफ इन द लाइफ्स ऑफ अबाउट। कह रहा है कि फिरोजाबाद में जो लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, अगर वहाँ पर नियमों को लागू कर दिया जाए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस कहता है, संविधान कहता है, उन नियमों को लागू कर दिया जाए तो वहाँ के जो वर्कर्स है उनको रिलीफ मिलेगा। तो वहाँ पर कितने वर्कर्स हैं जिनको इन चीज़ों से रिलीफ मिलेगा? ऑप्शन ए 10,000 चिल्ड्रेन, ऑप्शन बी 20,000 चिल्ड्रेन, ऑप्शन सी 100 चिल्ड्रेन, ऑप्शन डी 100 चिल्ड्रेन। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, 20,000 चिल्ड्रेन्स। एक्चुअली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो चाइल्ड लेबर है उनको कहीं पर काम करने का अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। अगर कोई देता है तो उसको इलीगल कहते हैं। तो अगर नियमों और कानूनों को लागू कर दिए जाएंगे तो जो बच्चे इंडस्ट्री में काम करते हैं उन बच्चों का क्या हो जाएगा? उस इंडस्ट्री से मुक्ति मिल जाएगी, मीन्स फ्री हो जाएगा, उन्हें रिलीफ मिलेगा। इसलिए ऑप्शन बी जो है वह सही जवाब है, क्योंकि उस इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 20,000 है। क्वेश्चन नंबर 19, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड हु सेज। फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्टिंक्ट का स्पेलिंग और वर्ल्ड का स्पेलिंग गलत हो गया है, मिसस्पेल्ड हो गया है। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट वर्ड को आप डिस्टिंक्ट वर्ल्ड समझेंगे। ऑप्शन ए ऑथर, ऑप्शन बी बेंगल मेकर, ऑप्शन सी साहेब, ऑप्शन डी मुकेश। इट मीन्स कह रहा है कि मैं दो अलग अलग तरह की दुनिया देखती हूँ। आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, ये कौन कहती है? तो ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है, क्योंकि एनिस जंगी है जो वहाँ पर जाती है और दो अलग अलग लोगों का संसार देखती है। एक बेंगल मेकर्स का संसार देखती है और दूसरा जो है वह सेठ साहूकार का देखती है। बेंगल मेकर्स की हालात जो है काफ़ी ख़राब है, और वहीं पर सेठ साहूकार का जो लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो फार बेटर है। किसके कंपेरिजन में? एक बेंगल मेकर के कंपेरिजन में। तो ये जो सेंटेंस है वो कौन कहती है? ऑथर कहती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर। फिरोजाबाद फेमस है किस चीज़ के लिए? ऑप्शन ए बेंगल इंडस्ट्री के लिए, ऑप्शन बी कॉटन इंडस्ट्री के लिए, ऑप्शन सी इंडिगो इंडस्ट्री के लिए, ऑप्शन डी ऑल के लिए। तो ऑप्शन ए सही जवाब है, बेंगल इंडस्ट्री के लिए। स्टूडेंट्स, ये सारे सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशंस में पूछे जाने के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप वीडियोज़ को बार बार देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो लेसन आपके एग्जामिनेशंस में बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। वी विश यू फॉर योर बेस्ट रिजल्ट। और हाँ, अगर आपको यह लेसन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू।